नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था सभी क्वेश्चन का हम लोग एक्यूरेट सही आंसर के साथ इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति के साथ प्रोजेक्ट जीरो पहल शुरू की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2026 के प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्लिस अल्कराज। कॉर्लिस अल्कराज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मई 2026 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किस प्रसिद्ध फिल्म स्टार ने शपथ ली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जोसेफ विजय, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जोसेफ विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि भारतीय एथलीट देव मीना ने मई 2026 के फेडरेशन कप एथलीट्स चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोल वॉल्ट। पोल वॉल्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत को 102 स्थान के साथ किस भूखमरी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंभीर भूखमरी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि अप्रैल 2026 में घोषित भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा के अनुसार वर्तमान नीतिगत रेपो दर कितनी निर्धारित की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 5.25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-2027 में वित्त मंत्री द्वारा अगले दशक में भारत के खेल क्षेत्र को पूरी तरह बदलने और बढ़ावा देने के लिए किस नए व्यापक मिशन की घोषणा की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेलो इंडिया मिशन। खेलो इंडिया मिशन आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2026 में गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुई एसीसीआई वेट लिफ्ट चैंपियनशिप 2026 में भारत के कुल कितने पदक जीते गए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 10 पदक। 10 पदक जीते गए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही आंसर, 10 पदक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2026 में आयोजित 98वें ऑस्कर अवार्ड्स में किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और उसके किस निर्माता को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। तो ये ऑप्शन दिया गया था और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन बैटल आफ्टर अनदर, यानी पॉल थॉमस एंडरसन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आईआईटी मद्रास में लॉन्च की गई परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा मुख्य रूप से किस स्वदेशी सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर प्रणाली पर आधारित है। तो ये इसका 4 ऑप्शन दिया गया था। तो इस चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परम रुद्र। परम रुद्र आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि किस राज्य के जिला और तालुक बार एसोसिएशन में महिला वकीलों को अनिवार्य प्रतिनिधित्व 30% से 33% देने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की संरचना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम 2 महिला सदस्यों को होना अनिवार्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्च 2026 में भारत और कनाडा के बीच ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस महत्वपूर्ण परमाणु ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दिया गया था, यूरेनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साइंस का क्वेश्चन है कि मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र आंतरिक या बाह्य वातावरण सूचनाएं संकेत किस विशिष्ट संरचना के माध्यम से प्राप्त करता है? तो ये 4 ऑप्शन दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राही ग्राही रिसेप्टर। ग्राही रिसेप्टर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी तरह से सतह से ऊपर उठाई गई वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो ये 4 ऑप्शन दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, वस्तु के द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि प्रत्येक वर्ष 2022 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व पृथ्वी दिवस 2026 के लिए निम्नलिखित में से किस आधिकारिक विषय की घोषणा की गई? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। हमारी शक्ति हमारा ग्रह आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पानी में उगने वाले वे पौधे जिनका शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता, पादप जगत के किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ये 4 ऑप्शन दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा शैवाल। थैलोफाइटा शैवाल आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि मानव तंत्रिका तंत्र में सिनैप्स का प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से क्या है? तो ये 4 ऑप्शन आपका दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका आवेगों को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि यदि 16 ग्राम ऑक्सीजन और 2 ग्राम हाइड्रोजन आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके 18 ग्राम जल H2O का निर्माण करते हैं, तो ये किस नियम की पुष्टि करता है? तो ये 4 ऑप्शन दिया गया था, तो ये चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संयुक्त संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि यदि 2 अलग अलग जीवाणुओं के संपूर्ण जीनोम या डीएनए अनुक्रमों में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है, जैसे 70% से कम समानता, तो उन्हें वर्गीकरण की किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये 4 ऑप्शन इसका दिया गया था, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, अलग अलग जाति के। अलग अलग जाति के, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि एक छात्र के पास एक लंबा और पतला यक्ष तारे और दूसरा छोटा और मोटा वाई तारे दोनों समान पदार्थ के हैं, इनमें से किस तार का विद्युत प्रतिरोध अधिक होगा? आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लंबे और पतले वाई यक्ष तार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि हाल ही में भारत सरकार के डिजिटल भारत निधि ने किस राज्य के ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 2432 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता मंजूरी दी? तो ये 4 ऑप्शन दिया गया था, तो इन चारों ऑप्शन में से आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की समान चाल से गतिमान है, तो वह 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी?
5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो आपका ये 4 ऑप्शन दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 मीटर। 100 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति में दर्पण का आवर्धन क्या होगा। क्वेश्चन में आपका ये पूछा गया था और ये 4 ऑप्शन आपका दिया गया था। ये 4 ऑप्शन दिया गया था और इसी में से बताना है कि आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी +2.5। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि समान द्रव्यमान वाली 2 अलग अलग वस्तुओं पर क्रमशः एक अधिक बल और एक कम बल समान समय अंतराल के लिए लगाया जाए तो उनके संवेग में परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। दोनों वस्तुओं के संवेग में परिवर्तन समान होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि किसी घरेलू विद्युत परिपथ में सुरक्षा उपकरण के रूप में फ्यूज तार लगाने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया था। तो ये चारों ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक धारा और शॉर्ट सर्किट से परिपथ की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जब लौंग के तेल को 2 अज्ञात जली विलीनों यक्स और वाई में मिलाया जाता है तो इसकी गंध यक्स में अपवर्तित रहती है जबकि वाई में गायब हो जाती है। तो यक्स और वाई क्रमशः क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यक्स बराबर अम्ल, वाई बराबर क्षार। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि तंत्रिका कोशिका के मुख्य कोशिकाएं से निकलने वाले छोटे प्रवर्धित और अत्यधिक शाखित तंतुओं को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी द्रुमाकृत यानी डेंड्राइट्स। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि नेशनल ग्रीन डिस्ट्रीब्यूशन के निर्देशों के बाद भारत सरकार ने विदेशी आक्रामक प्रजातियां की रोकथाम और देश की स्थानीय जैव विविधता के बचाव के लिए किस सर्वोच्च संस्था को विशेषज्ञ समिति गठित करने हेतु अधिकृत किया है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि यदि 30 किग्रा द्रव्यमान की कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से गतिमान है तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 375 जूल। 375 जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 375 जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या और उसके परमाणु क्रमांक के बीच क्या संबंध होता है। तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान संख्या हमेशा परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यह 4 ऑप्शन आपका दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना यानी गोल्ड। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सोना आपका करेक्ट आंसर होगा, गोल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित ईंधनों में से किसे हवा में जलाने पर लगभग अदृश्य या अत्यधिक पीली नीली लौ उत्पन्न होती है जिसे दिन के उजाले में देखना कठिन होता है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल। एथेनॉल आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि वायुमंडल में उपस्थित कौन से वायुकण सूर्य के प्रकाश को सबसे प्रभावी ढंग से प्रकीर्णित करते हैं, विशेष रूप से नीले रंग को। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटे कण, अति सूक्ष्म कण। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इतने क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।